Dear loved one, during our journey down the melody lane, today we are slightly diversifying and trying to share with you a true story of unconditional love. What role it plays and how important that is at every stage of our love life जर्नी। दृश्य है सुबह का कोई 7 साढ़े 7 का समय है। एक दरवाज़ा कोई खटखटाता है। ये घर है डॉक्टर शील मेहरा का और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग खड़े हैं और वो उसको नॉक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं देखो भाई कौन आया है आज सुबह इतनी जल्दी। तो उनकी पत्नी जाके दरवाज़ा खोलती है तो बहुत ज़ोर से देती है, डॉक्टर साहब देखो कौन आया है आज सुबह सुबह, नाना जी आए हैं। आइए नाना जी अंदर आइए, क्या बात है आज आप इतनी सुबह सुबह क्यों आए? कि बेटा आज मेरे हाथ के अंगूठे पे जो टाँके डॉक्टर साहब ने लगाए थे आज उसको कटवाना था और संडे का दिन है तो मैंने कहा मैं सुबह सुबह आपके पास ये काम करवा लूँ, फिर आपको शायद कहीं जाना होगा। तो डॉक्टर साहब अंदर से कहते हैं हाँ आइए आइए नाना जी आप बैठिए, मैं 2 मिनट में आया। और डॉक्टर साहब आते हैं, उनका ज़ख्म देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। कहते हैं नाना जी आपका ज़ख्म तो बहुत अच्छा भर गया, फिर भी मैं आज इस पर एक पट्टी कर देता हूँ और ये और अच्छी तरह भर जाएगा, तो बेटा जल्दी कर दो। नाना जी आज क्या बात है, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? कि बेटा मुझे अभी ना 8:30 बजे 9 बजे के बीच में कहीं पहुंचना है। तो इतने में उनकी पत्नी भी आ जाती है, कहाँ जाना है आपको? कि वहाँ तो मुझे 8:30 पहुँचना है, पहले मैं घर जाऊँगा, नाश्ता बनाऊँगा, फिर नाश्ता लूँगा, फिर मैं जाऊँगा। कहाँ जाना है आपको? अरे बेटा आपकी नानी हॉस्पिटलाइज है और मुझे उसको नाश्ता देना है और उसको नाश्ता कराना भी है। अरे मैंने तो आपका नाश्ता यहाँ बनवा दिया, आप यहाँ क्यों नहीं नाश्ता करते? बेटा यदि मैं यहाँ नाश्ता करूँगा तो उसको नाश्ता कौन करवाएगा? ये क्या बात हुई नाना जी, आप यहाँ नाश्ता कीजिए और उनका नाश्ता हम आपको पैक करके दे देते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं अरे भाई ऐसी क्या बात है, आज तो संडे है, छुट्टी का दिन है, चलो हम नाना जी को वहाँ छोड़ भी आते हैं और नानी जी को देख भी लेंगे। तो सारे फटाफट नाश्ता करते हैं और रास्ते में बातचीत होती है। तो डॉक्टर साहब को बड़ी एंग्जाइटी होती है कि पूछूं तो सही क्या बात है। कि नाना जी आपने बात हमें बताई ही नहीं कि बेटा कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। अच्छा बताइए क्या हुआ है नानी को? तो वो बड़े भरे हुए मन से कहते हैं कि बेटा उसको अल्जाइमर हो गया है और उसकी याददाश्त चली गई है। याददाश्त चली गई है? कमाल है, कब से है ये? बेटे 2.5 साल से ऊपर हो गया है। तो आप कैसे मैनेज करते हैं? कहते कुछ नहीं बेटा, मैं दिन में 3 बार जाता हूँ वहाँ, सुबह दोपहर और रात को खाना खिला के उसके साथ समय स्पेंड करके जब वो सो जाती है तो मैं घर आ जाता हूँ। कमाल है, वो आपको पहचानती भी नहीं, उनकी याददाश्त चली गई है, फिर भी आप कहते हैं हाँ। इतने में हॉस्पिटल आ जाता है, सब ऊपर जाते हैं तो नाना जी उनका थोड़ा सा मुंह हाथ साफ करके नानी जी को नाश्ता करवाते हैं और फिर उनका हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब से रहा नहीं जाता कि नाना जी एक बात बताइए कि इतने साल से आप डेली 3 बार आते हैं, नानी जी आपको पहचानती भी नहीं हैं, आप भी इनसे उम्र में 5 साल बड़े हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं? कहते यही तो मुझे ऊर्जा देती है, इसने सारी ज़िंदगी मेरी देखभाल की है, मेरा लालन पालन किया है, मेरी हर बात मानी है, मेरी हर बात मनवाए, मुझे लुक आफ्टर किया है और आज मैंने ये प्रण लिया है कि मैं इसको पूरी तरह देखभाल करूँगा और इसको ठीक करके छोड़ूंगा।
मैंने कहीं पढ़ा था और सुना भी है कि जहाँ दवाई काम नहीं करती वहाँ प्रेम और दुआ काम कर जाती है। और मेरे कान्हा मेरे साथ हैं, उनसे मैं हर पल हर क्षण जब भी सांस लेता हूँ यही दुआ करता हूँ कि इसको ठीक कर दे और इसको पूरी तरह लुक आफ्टर करता हूँ। पर ये तो नहीं जानती कि आप इनको ऐसे देख रहे हैं। हाँ बेटा, ये नहीं जानती, पर मैं तो जानता हूँ कि ये कौन है। चाहे ये नहीं जानती कि कौन इसकी इस वक्त सेवा कर रहा है और मैं कौन हूँ, क्योंकि इस बेचारी की याददाश्त नहीं है, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि ये मेरे लिए क्या है। और डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू, उनकी पत्नी भी साइड में बेंच लेके बैठ जाती है और एज ए रूटीन देखते क्या है कि चारों तरफ लोग इकट्ठा होना चालू हो गए। नाना जी नानी जी का हाथ पकड़ते हैं और हमेशा की तरह आंखें नम हैं, आंखें बह रही हैं और वो उनके लिए गुनगुनाने लगते हैं। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए, तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए। वो हर शय जो तुम्हें दुख दे, मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। और नानी जी की तरफ देखते हैं, उनकी आंखों पे अपने रुमाल से सफ़ा करते हैं, फिर वो आंखें मूंद लेती हैं। इन आँखों में ना अब मुझको कभी आंसू नजर आए, सदा हंसती रहे आँखें, सदा ये होठ मुस्काएं, मुझे अपनी सभी आहें, सभी दर्दों अलम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो।
अगर मुझसे मोहब्बत है। और बच्चों की तरफ देख के कहते हैं, देखो बेटा, कबीर साहब 1400 ईस्वी में, 1398 में उनका जन्म हुआ, 1500 कुछ में उनकी मृत्यु हुई। उस समय ये बात कह गए जो आज भी हम सब पे उतनी ही लागू होती है, शायद उससे ज़्यादा। क्यों? कि आज हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नीड बेस्ड रिलेशनशिप के दौर से गुजर रहे हैं, और ये अनकंडीशनल लव जो आज हमने देखा और जो अंदाज़े बयां नाना जी का था, वो तब लिख गए इनके लिए कबीर साहब। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेही रुचे, शीस देह ले जाई। अब इसका मतलब ये है बच्चों कि ना तो प्रेम खेत में उपजता है और ना ही प्रेम बाजार में बिकता है। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई प्रजा हो, ये वह आत्म बलिदान है जो त्याग और समर्पण के बिना आप प्रेम को पा नहीं सकते। प्रेम एक गहन साधना है, जो अभी देखिए आपने नाना जी 2.5 साल से दिन में 3 बार आकर उसकी सेवा कर रहे हैं, जिसे पता भी नहीं कि उसकी सेवा कौन कर रहा है। याद करो उन्होंने क्या कहा था, अरे वो नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मैं तो जानता हूँ कि वो क्या है, और वो क्या थी मेरे लिए, और वो क्या है मेरे लिए। ये इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम। प्रेम गहन साधन भावना है, निस्वार्थ। कोई ना इसे खरीद सकता है, ना ही बेच सकता है। वी बोथ, नानी जी एंड नाना जी साहब, blessed you to be loved and loved each other unconditionally. आपका जीवन मंगलमय हो।